नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आपने इससे पहला जो पार्ट नंबर 1 इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को कैसे पढ़ते हैं, पार्ट नंबर 1 आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देखिए। उसके बाद में ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप ड्राइंग को पढ़ सकते हैं। मैंने उसके अंदर बताया था कि 3 फेस इंडक्शन मोटर या लिफ्ट या एलिवेटर के अंदर जो मोटर होती है उसको किस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं एक बार आपको ड्राइंग पढ़ना बताऊंगा। आप किसी भी तरह की कोई भी ड्राइंग हो उसको आप पढ़ सकते हैं। ये जो ड्राइंग है हमारी, ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों है। यहाँ पर कोयल, कॉन्टैक्टर और 3 फेस, सिंगल फेस, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट सब कुछ होता है। तो इस के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर की जो ड्राइंग होती है, ट्रांसफार्मर की ड्राइंग किस तरीके से पढ़ते हैं वो यहाँ पर समझने वाले हैं। अगर कोई ट्रांसफार्मर 440 वोल्टेज का है तो उसको किस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक यूपीएस करके बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, एक रिले लगी हुई है, एक न्यूट्रल है, दूसरा यहाँ पर ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पर एक फेस हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप समझेंगे कि कुछ आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा करके, ये एक लिखे हुए हैं जैसे B2 4 A1 5 करके यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये क्या है, इनको आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है ये और किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझ में आ रहा होगा, एक चीज़ और दिख रहा होगा। ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे ये, ठीक है, 24 वोल्ट कॉमन A1 3 और D2 21 A1 3, कुछ इस तरीके के यहाँ पर वायर हैं। ये नंबर पड़े हुए हैं, इधर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ नंबर हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये नंबर हैं। तो ये जो नंबर हैं ये क्या होते हैं, किस तरीके से कहाँ पर हमें चेक करने होते हैं, वो समझने वाली बात है। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया है, अगर आपने ये हमारी सीरीज जो चल रही है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को किस तरीके से पढ़ते हैं, अगर ये आपने पूरा पढ़ लिया है तो आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। आप कोई भी ड्राइंग हो वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक न्यूट्रल है, ये हमारे पास न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल आया कहाँ से है, दूसरा फेस है, फेस आया कहाँ से है, वो समझने वाली बात है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर ये हमारा ये यूपीएस है, एक कुछ पावर सप्लाई का है जो 100, यहाँ पर ये 200 वोल्टेज लेता है। उसके बाद टीपीवी करके एक यहाँ पर कॉन्टैक्टर है, रिले है। उसके बाद में यहाँ से निकलता है हमारा एक कॉमन माइनस वोल्ट और दूसरा यहाँ पर निकलता है 24 वोल्ट। यहाँ पर ये 24 वोल्ट निकल गया, माइनस निकल गया है, ये चीज़ें हैं। ठीक, उसके बाद में ट्रांसफार्मर जो होता है 440 वोल्टेज का, उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वायर ये है, एक वायर ये है। इसके अंदर क्या होता है, फेस टू फेस चलता है। ठीक है, फेस टू फेस यहाँ पर चलता है और यहाँ पर कोई न्यूट्रल नहीं होता है। उसके बाद में ये हमारी प्राइमरी वायरिंग होगी। प्राइमरी वाइंडिंग के बाद में यहाँ पर 110 वोल्टेज इसने निकाला है। सेकंड वाइंडिंग में यहाँ पर इसने 110 वोल्टेज निकाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ्यूज है, फ्यूज बोल सकते हैं या एमसीबी बोल सकते हैं। यहाँ पर 4 एम्पियर की एक एमसीबी लगी हुई है। उससे पहले यहाँ पर एक ASW करके है, 4 एम्पियर की एमसीबी है। ये एमसीबी इसके लिए है। दूसरी जो यहाँ पर ये एमसीबी है, ये एमसीबी ट्रांसफार्मर के लिए है, जिससे अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो या ओवर वोल्टेज आ जाए तो ये एमसीबी आपकी ट्रिप हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ से गया है आपका ये एक फेस है 110 का, दूसरा यहाँ पर एक फेस है 110 का, और तीसरा ये जो वायर निकला है ये ग्राउंड का, अर्थिंग का वायर यहाँ पर निकल के आ चुका है। ठीक है, इसी फेस में से यहाँ पर एमसीबी के बाद में 2 यहाँ पर निकले हैं टर्मिनल। ठीक है, ये समझ में। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एक एमसीबी यहाँ पर ये है, दूसरा यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कॉन्टैक्टर है। ये जो है कोयल होती है, जिसको कुछ भी कोयल बोल सकते हैं, ब्रेक कोयल हो सकती है या कोई भी एक कोयल हो सकती है, जिसके अंदर सप्लाई चलती है जो कॉन्टैक्टर के थ्रू चलता है। यहाँ पर आप देखिए ये N वायर निकली है, दूसरी यहाँ पर W4 करके वायर है। तो W4 जो वायर है वो आपका सिंगल फेस है, दूसरा यहाँ पर जो ये जा रहा है ये आपका न्यूट्रल जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में ये YV करके यहाँ पर है। अगर आपके सामने ड्राइंग में कुछ इस तरीके से अगर आ जाता है, इस तरीके से ड्राइंग में आता है यूं करके, यूं इस तरीके से या इस तरीके से कुछ आती है, तो वो आपकी जो है एक कोयल होती है, कोई रिले होती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये जो पॉइंट हैं ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है। अभी यहाँ पर मैं आपको ओनली थोड़ा सा
एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। जिस तरीके से आप अगर पूरी ड्राइंग देखोगे, मेरे पास यहाँ पर ये 40 पेज की ड्राइंग है। अगर आप पूरी ड्राइंग पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो ड्राइंग को किस तरीके से पढ़ते हैं, तो चैनल पर बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऑल पे क्लिक करके घंटे को प्रेस कर लेना। अगर आप इलेक्ट्रिकल का कुछ सीखना चाहते हैं, ITI कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का कोई काम करते हैं जिसके अंदर आपको ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल है। इस तरीके की वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर बहुत कम मिलती हैं जिसके अंदर ड्राइंग को पढ़ना सिखाया जाता है। तो एक सीरीज शुरू करी है मैंने, दूसरा पार्ट है, तो पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये देखिए। अब मैं थोड़ा सा अप या डाउन जाता हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं C1 करके एक वायर है। C1 करके जो वायर आई है, ये वायर कहाँ से आई है? अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा C1 करके एक वायर है, और ये वायर जो हमारी यहाँ पर आई है, ये वायर आई है हमारी यहाँ सर, यहाँ से आई है न्यूट्रल। जो हमारा पैनल के कोई पैनल है, पैनल के अंदर गया है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर C121। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पेज नंबर हो गया एक आपका। ठीक है, यहाँ पर 1 करके हो गया है, और यहाँ पर भी 1 है, 2 है। तो यहाँ पर न्यूट्रल आपका यहाँ पर जो है N है, तो N यहाँ से निकला है। यहाँ पर जो वायर आई है, ये आई है, देखिए D2। ठीक है, कॉमन करके यहाँ पर है D2, 24 वोल्ट की वायर है। और इसी तरीके से यहाँ पर D2 की वायर जो है हमारी निकली हुई है। D2 की वायर ये देखिए, ये यहाँ पर D2 की वायर निकली हुई है, ये रही। यहाँ पर जो D2 की वायर निकली है कॉमन, और वो तो यहाँ पर A21 से लेके यहाँ पर ये इस जगह पर पहुँच गई है। ठीक है, इस तरीके से हम इस ड्राइंग को पढ़ते हैं। बाकी और जिस तरीके के कुछ कार्ड आते हैं, अभी यहाँ पर ये सिंगल फेस की है, अभी जो यहाँ से वायर निकली है ये यहाँ पर है। तीसरी जो ड्राइंग है, यहाँ पर तीसरी ड्राइंग ये है, देखिए इसके अंदर भी यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट है, किस तरीके के पॉइंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिल जाए तो एक लाइक करना। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताना, उस डाउट के हिसाब से मैं आपको फिर दोबारा से बताऊँगा कि किस तरीके से आप ड्राइंग को पढ़ सकते हैं आसानी से। बहुत सिंपल तरीके से बताऊँ, एक बार मैं यहाँ पर आपको बारीकी से बताऊँगा, फिर आपको पूरी एक ड्राइंग पढ़ के जो है एक वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करूँगा कि किस तरीके से आप इस ड्राइंग को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ऑल पे क्लिक करके घंटे को प्रेस कर देना। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है हम यहीं पर एंड करते हैं। तीसरी जो पार्ट आएगा उसके अंदर मैं तीसरा पेज पढ़ूंगा, और उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप कौन कौन सी चीज़ें समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर आपके सामने स्टार्टिंग है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस ड्राइंग को पढ़ना सीखोगे और आप पूरी वीडियो कंप्लीटिंग देखोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप ड्राइंग को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपकी डाउट आ रहा होगा, अभी यहाँ पर छोटा सा चीज़ है। अब इस चीज़ को आप देखें, यहाँ पर ये पूरी ड्राइंग मेरे पास है। अगर मैं आपको एक साथ ही पूरी ड्राइंग बताना शुरू कर दूँगा तो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, आप नहीं समझ पाओगे, आप खो जाओगे। क्योंकि मैं अगर यहाँ से शुरू करता हूँ और मुझे यहाँ से कोई पेज निकालना है, जैसे यहाँ से कोई वायर निकालना है, ये वायर आए हुए हैं, ये वायर हैं, इन वायर को बताऊंगा मैं ये वायर कहाँ से आई हैं। उसके बाद में मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ, दूसरे पेज के ये वायर आए हैं, इन वायर को अगर मैं बताऊंगा आपको तो ये भी आपको भूल जाओगे। उसके बाद में यहाँ पर कुछ वायर आए हुए हैं, उसके बाद में यहाँ पर एक वायर आया हुआ है, ये वायर हैं। तो ये वायर किस तरीके से हैं और नीचे क्या चीज़ लिखी हुई है, वो चीज़ें मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट देखना। अगर कंप्लीट आपने ये पूरी सीरीज देख ली तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ने में कोई भी नहीं हरा सकता। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ऑल पे क्लिक करके घंटे को प्रेस कर देना। तो दोस्तों, आज के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।